स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 27 में पढ़ा था कि वुड लाइक टू मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 28 है और आज हम सीखेंगे कि मे मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बता दूं। मे मॉडल वर्ब के तीन यूज होते हैं। एक होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कुड मॉडल वर्ब में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इजाज़त देना, इजाज़त लेना। जो भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो हमारे जुमले होंगे वो हम मे मॉडल वर्ब में यूज़ करेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कुड मॉडल वर्ब में क्या फ़र्क था और इसमें क्या फ़र्क है, कि वहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। दोनों के अलग अलग यूज़ हैं, लेकिन करना रिक्वेस्ट ही है। तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है पॉसिबिलिटी। ये भी मैंने आपको उसी वीडियो में पढ़ाया था कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। पॉसिबिलिटी की उर्दू में मीनिंग होती है इम्कानियत। कोई काम हम जो करें लेकिन वो कंफर्म ना हो कि ये हमारा काम हो सकता है। मैं आपको कुड मॉडल वर्ब और मे मॉडल वर्ब का जो पॉसिबिलिटी वाले जुमले हैं, उन दोनों का मैं डिफरेंस बताऊंगा कि कितना डिफरेंस होता है इनका। उसके बाद हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज हम ये तीनों यूज पढ़ेंगे। तो पहले हम अभी पोलाइट रिक्वेस्ट वाले कुछ जुमले उर्दू में करते हैं, तो वहां पर हम सही तरीके से समझते हैं कि हम किस तरह लिखें। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने मे के कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं पोलाइट रिक्वेस्ट वाला। तो सबसे पहले हम मे रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम परमिशन मांग रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि ये तो कैन का यूज है, यहाँ पर तो सकता हो तो कैन में आता है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले होते हैं वो तीनों में आते हैं, कैन में, कुड में और मे में। कैन का जो होता है डिफरेंस इतना होता है कि हम किसी से फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें या फैमिली मेंबर से। और कुड जो होता है हमारा सबके साथ लगता है, चाहे हमारा फैमिली मेंबर हो चाहे हमारा सीनियर हो। लेकिन मे जो होता है वो सिर्फ सीनियर के साथ लगता है, या कोई भी हमसे ओहदे में बड़ा होगा वहां पर हम मे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, मे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक रखते हैं, पहला हमारा मे है, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा काम क्या है, कंप्यूटर इस्तेमाल करना। तो इस्तेमाल करने को हम इंग्लिश में कहते हैं यूज। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये कंप्यूटर। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या मैं ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, मे आई यूज दिस कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं सर। तो यहाँ पर देखें सर आ रहा है, जो हमसे सीनियर है, हमसे ओहदे में बड़ा है, तो वहां पर भी हम मे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इंग्लिश बोलना। तो बोलने का हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है सर। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं सर, मैं भी स्पीक इंग्लिश सर। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, बैठना। तो बैठने को हम इंग्लिश में कहते हैं सेट। में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ। तो यहाँ को हम इंग्लिश में कहते हैं हेयर। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मे के कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। तो अगर हमें किसी को परमिशन देनी होगी, जैसा कि ये हमारा सेंटेंस है, मे आई सिट हेयर। तो अगर हमें इसे परमिशन देनी होगी तो वहां पर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर येस या नो लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होता है सिंपल वाला, वो हम लिखते हैं, जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले हम येस या नो लिखेंगे, अगर हम उसे परमिशन देते हैं या नहीं देते। तो फिर हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पर देखें, ये हमारा इंटीरोगेटिव सेंटेंस वाला है, तो यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखें, अगर हमें किसी को परमिशन देनी होगी तो सबसे पहले हम येस लगाएंगे, फिर हम सिंपल लिखेंगे यू मे सिट हेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी को इजाजत नहीं देते हैं तो फिर यहाँ पर भी हम नोट लगाएंगे और यहाँ पर भी हम नोट लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर हम किसी को परमिशन नहीं देते हैं तो यहाँ पर भी हम पहले नो लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर भी नोट लगाएंगे मे के बाद, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है और यहाँ पर हम किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपली ऐसे लिखेंगे, येस यू मे सिट हेयर। अगर हम नहीं देते परमिशन तो हम ऐसे लिखेंगे, नो यू मे नॉट सिट हेयर।
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मे के कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। तो अभी हम इसके पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस लिखते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने मे के कुछ पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस लिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि मे के जो पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस है वो 50% चांसेस होते हैं काम करने के और काम नहीं करने के। मीन्स हमारे पास 50% चांस है कि हो सकता है वो काम ये करे और हो भी सकता है कि वो काम ये ना करे। तो इस तरह के जो हमारे जुमले होंगे वो भी हम मे में लिखेंगे। मे मॉडल वर्ब का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम मे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा सिंपल होते हैं वैसा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, शायद या हो सकता है हम खरीदारी के लिए जाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, शायद और हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो आप समझ जाना कि ये हमारे मे वाले सेंटेंस है, जिसमें हम 50% चांसेस दें काम करने के। अगर हमारे चांसेस ज्यादा होंगे करने के तो वहां पर हम मे यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम माइट यूज करेंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है, वहां पर हम सही तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमारा वर्ब है और यहाँ पर हमारा काम क्या है, खरीदी के लिए जाना। तो जाने को हम गोटो कहते हैं। तो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है खरीदारी। तो खरीदारी को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉपिंग। तो स्टूडेंट्स हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, शायद या हो सकता है हम खरीदारी के लिए जाएं, वी में गो फॉर शॉपिंग। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि शॉपिंग हो या होम हो या डांस हो, तो इन तीनों के साथ टू नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, शायद मैं आज तकरीर करूं। तो यहाँ पर भी इम्कानियत दे रहा है कि शायद मैं तकरीर करूं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा काम क्या है, तकरीर करना। तो तकरीर करने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक स्पीच। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है टाइम। तो आज को हम इंग्लिश में कहते हैं टुडे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, शायद मैं आज तकरीर करूं, आई मे मेक स्पीच टुडे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मेक की जगह डू भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सूटेबल वर्ड होता है वो मेक होता है स्पीच के साथ। अगर हम डू भी लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस सही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, हो सकता है वो इस साल शादी करे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, शादी करना। तो शादी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट मैरिड। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इस साल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हो सकता है वो इस साल शादी करे, ही मे गेट मैरिड इन दिस ईयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है, सिर्फ मे के बाद हम नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली मे के बाद नोट लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो आप ये सिंपली कर देना। तो अभी हम मे के ऑप्टेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने मे के कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम मे रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं, में एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, अल्लाह करे आपकी टीम मैच जीत जाए। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आपकी टीम। और फिर हमारा आता है वर्ब और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, मैच जीतना। तो जीतने को हम इंग्लिश में कहते हैं विन। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मैच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अल्लाह करे आपकी टीम मैच जीत जाए, मे अल्लाह योर टीम विन द मैच। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, अल्लाह करे आप इम्तिहान में पास हो जाएं। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, इम्तिहान पास करना। तो पास करने को हम इंग्लिश में भी पास ही कहते हैं। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है इम्तिहान में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अल्लाह करे आप इम्तिहान में पास हो जाएं, मे अल्लाह यू पास इन एग्जाम। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, अल्लाह करे आप गाड़ी खरीद लें। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट आप है
और यहाँ पर हमारा काम क्या है, गाड़ी खरीदना। तो गाड़ी खरीदने को हम इंग्लिश में कहते हैं बाय कार। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, अल्लाह करे आप गाड़ी खरीद लें, मे अल्लाह यू बाय अ कार। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मे के कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।